हरे कृष्णा। तो आज और कुछ विस्तार से बात हो जाए सुसाइड के बारे में। आप सभी को मालूम होगा 16 साल की एक टिकटॉक की वेरी फेमस जो प्रचलित रिया करकरे, उसने आज सुसाइड किया। इतनी फेमस पर्सनालिटी इतनी कम उम्र में और उसने सुसाइड किया। ऐसा कहते हैं उसके 1 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पे थे और 11 लाख फॉलोअर टिकटॉक पे थे। तो आप देखिए, हमारा एक आगे भी वीडियो आ चुका है इसी बात के ऊपर। तो उसमें हमने बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन आज इसके पीछे का साइंस हम आपको विस्तार से बताएंगे, श्लोक बाय श्लोक, पूरा भगवत गीता के अनुसार। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे बहुत ही जरूरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी चर्चा की थी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन आज हम इसके पीछे का पूरा साइंस विस्तार से चर्चा करेंगे। लोग तरह तरह की बातें बताते हैं कि आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आपको आनंद आता है, वो कार्य करो, जिम में जाओ, वर्कआउट करो, आपको जो खेल पसंद है वो खेल खेलो, आपके मित्रों से मिलो, उनके साथ कुछ बातें करो। हाँ, ऐसी बहुत सारी सुपरफिशियल, मतलब ऊपरी तौर पे ऐसी बातें बताते हैं जिससे इसका कोई वास्तव में सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। तो इसके लिए हमें विस्तार से इस ज्ञान को समझना होगा जो भगवत गीता में भगवान ने बताया है। तो इस बात की चर्चा हम आज थोड़ा विस्तार से डीप में जाके करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया आप अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको श्लोक बाय श्लोक ये बातें आज बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये जो साइकोलॉजी है, जो हमारा मन है, वो कार्य करता है। तो हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमारा हेतु होता है आनंद की प्राप्ति। क्या आप सहमत हैं इस बात से? ऑब्वियस है, कोई भी कार्य, कोई भी जीव, हम ही नहीं, कोई भी जीव कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे उनको आनंद की प्राप्ति चाहिए होती है। लेकिन अज्ञानवश ज्यादातर किस्सों में क्या होता है कि लोग मैं ये शरीर हूं और शरीर को पोषित करना ही सुख है, ऐसा मानकर जो ये नश्वर शरीर है, हमें पता है, हम जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, थोड़ा समय रहते हैं, कुछ आठ पैदाश पैदा करते हैं, फिर कुछ समय के लिए रहते हैं, क्षीण होता है शरीर और फिर मृत्यु हो जाता है। तो ये सभी के शरीर में परिवर्तन आने ही वाले हैं। और भगवत गीता हमें समझाती है कि किस प्रकार हम जो हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, हाँ, और आत्मा नित्य, शाश्वत, पुरातन, आनंदमयी भगवान का अंश है। और ये शरीर 5 महाभूतों से बना है, भूमि, रपो, अनलो, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से, और वो उसका नाश होना अवश्यम भावी है। तो ये बात दूसरे अध्याय में जब हम समझते हैं तो हमें बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद आगे भगवान क्या बताए वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, जो आज का हमारा विषय है कि किस प्रकार से हम आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन आनंद के प्राप्त करने के प्रयास में जब हम अज्ञान में होते हैं, हाँ, जब हम ऐसा ही समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ और ये इंद्रियों को संतुष्ट करना यही आनंद है, तब हम क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर भी टेम्पररी है, शरीर भी नाशवान है और अस्थायी है, और उससे प्राप्त होने वाला आनंद भी अस्थायी है। इसीलिए भगवान 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, 5वां अध्याय का 22वां श्लोक आप नोट डाउन कर लीजिए। उसमें भगवान बताते हैं कि किस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इंद्रियों के भोग में आनंद नहीं लेता है। श्लोक इस प्रकार से, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंत वंत कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। भगवान ने क्या कहा, आदि अंत, और क्या, दुख योनय एवते, क्या है वो, दुख के कारण है।
बहुत ही स्पष्ट रूप से भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो भी सुख इंद्रियों के स्पर्श से मिलने वाला है वो क्या होगा, दुख का कारण बनेगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कार्यों में भाग नहीं लेता है। और एक ये भी बात है कि हम कभी भी कार्य किए बिना या इच्छा किए बिना नहीं रह सकते, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो भगवान इसका सॉल्यूशन बताते हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में। क्या बताए? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे ही सभी यज्ञों तथा तपस्याओं का एकमात्र भोक्ता, सारे लोगों का स्वामी और सभी जीवों का सुहृद मित्र, हाँ मित्रों में भी अलग अलग होते हैं, उसमें जो हमेशा हित इच्छने वाला मित्र है, ऐसा मित्र जानकर मुझे कोई समझ लेता है तो वो क्या करता है? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो एक तरफ जब हम स्वयं को भोक्ता मानकर इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते और दुख के भोगी होते हैं। और दूसरी तरफ जब हम भगवान को ही सारे कार्यों का, सारे यज्ञों का, तपस्याओं का भोक्ता मानकर, हमारा सुहृद मित्र मानकर जब हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रयत्न करते हैं तब हम सुखी और शांत हो जाते हैं। इसकी फिलोसॉफी भगवान ने दूसरे अध्याय में और अच्छे से बताई है कि किस प्रकार जब कोई भी व्यक्ति आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है तो क्या होता है कि इंद्रियां बड़ी प्रबल होती है। तो इंद्रियां क्या करती है? हरंती प्रसभम मन। अगर कोई बहुत बुद्धिमान भी है उसको भी ये इंद्रियां है वो क्या करती है? उसके मन को हर ले जाती है और जो दुख के कारण है इंद्रिय भोग उसमें डाल देती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमें करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन यहाँ बताया है कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः। जो हमेशा अपनी चेतना को भगवान के चिंतन में स्थिर करता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उस ज्ञान से उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और स्थिर बुद्धि होने की वजह से फिर वो जो भी एजिटेशन होगा दिमाग में, जो हमें ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देता है, हाँ हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हाँ निराश हो जाते हैं, कोई होप नहीं लगती हमें जीवन में। तो ऐसा ये स्थिति को स्थिर बुद्धि आने नहीं देगी। तो स्थिर बुद्धि आने के लिए हमें वो ज्ञान चाहिए जिस ज्ञान की वजह से हम इंद्रियों और मन का संयम कर पाएंगे। तो यहाँ क्या कहा है? बहुत ही एक महान राजा हो गए अम्बरीश राजा करके, तो वो बताते हैं कि किस प्रकार हमें मन को भगवान के साथ जोड़े रखना चाहिए, किस प्रकार हमारी बुद्धि को हमें भगवान के चिंतन में लगाकर शुद्ध करना चाहिए। तो कहते हैं सबे मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर वाचनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। तो ये अलग अलग क्रियाएं अम्बरीश राजा बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें हमारे मन को भगवान के चरण कमल पर स्थिर करना चाहिए, किस प्रकार हमें हमारी वाचा को, भगवत गीता को, भगवान के नाम को और भगवान के गुणगान करने में लगाना चाहिए, किस प्रकार हमें हमारे शरीर को भक्तों को आलिंगन करने में लगाना चाहिए, किस प्रकार हमें हमारे हाथ को मंदिर मार्जन, भगवान के मंदिर की सफाई करने में लगाना चाहिए। जैसे अभी हमने रथ यात्रा के पहले गुंडीचा मार्जन किया, तो इससे हमारे हृदय में से वो सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये जो भी सब पॉल्यूशन है वो दूर हो जाएगा। और पॉल्यूशन जब दूर होगा तब हम विचलित नहीं होंगे। तो ये प्रोसेस
इतने महान राजा चक्रवर्ती सम्राट अमरीश राजा बता रहे हैं। तो इसको अपनाना बहुत ही सरल है और वो किस प्रकार से कार्य करती है हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। क्या होता है कि हमारी इंद्रियां जो है वो किस प्रकार इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से उसकी तरफ हमें ले जाती है। तो इसके 8 स्टेप यहाँ बताए गए हैं श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक है। उसमें बताया है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या कहते हैं? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। बहुत ही लॉजिकल यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस प्रकार इंद्रिय विषयों का चिंतन करेंगे। जैसे हम सभी लोग कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और अब देखिए हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो ऑलरेडी किसी ने प्राप्त कर लिया है। आजकल ये बहुत ही मौसम चल रहा है। हाँ, लोग सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ा के अपने व्यूज लाइक्स बढ़ा के अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसके लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसके ऊपर हम और वीडियो बनाने वाले हैं, आपको भेजेंगे। तो लोग देखिए कैसे मूर्खतावश इस प्रकार से कार्य करते हैं जो अंत में उनके कष्टों का उनके जीवन में दुख का कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और जब कामना पूर्ण नहीं होती, जब हमारी इच्छा के अनुसार काम करने में कोई रुकावट आती है तब हम क्रोधित हो जाते हैं और अगर वो कामना पूरी होती है तो हम लोभी बन जाते हैं। तो काम क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार हैं जो हमारा नाश करते हैं आत्मा का। तो इस प्रकार से अब देखिए इतने फॉलोअर्स हैं, इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना सो कॉल्ड मटेरियल एजुकेशन है, नॉलेज है, फिर भी लोग सुसाइड करेंगे। क्यों? संतुष्ट नहीं होंगे। काम और क्रोध और लोभ से कभी भी कोई संतुष्ट नहीं होने वाला है। तो इसीलिए भगवान आगे बताते हैं कि किस प्रकार फिर क्रोध होता है, फिर क्रोध आने से मोह उत्पन्न होता है, फिर मोह से क्या होता है? स्मरण शक्ति, हमारी बुद्धि विनश्यति, बुद्धि विनाश हो जाता है हमारी बुद्धि का। और बुद्धि नष्ट होने पर बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, हम वापस से भवकूप में गिर जाते हैं। तो भगवान आगे के श्लोकों में इसका सॉल्यूशन बताए। क्या करना चाहिए? राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवत्सैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। आगे बताया इससे क्या होगा? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। क्या कहा? इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान किस प्रकार से इंद्रियों का संयम करना है और बुद्धि को स्थिर करना है वो बता रहे हैं और यही सॉल्यूशन हमने आपको अगले वीडियो में बता दिया है। तो कृपया आप वो वीडियो भी देख लीजिए, फिर भी हम आपको शॉर्ट में दिखा देंगे ये हमारी श्रीवंश खत्म होने के बाद। आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार से सुख और शांति को प्राप्त किया जा सकता है और किस प्रकार से जो व्यक्ति कार्य करता है तो वो सुख और शांति को नहीं प्राप्त कर सकता। तो आगे यहाँ भगवान बता रहे हैं, नास्ति बुद्धिरुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। ये बहुत ही प्रचलित बात ये स्टेटमेंट है, अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति शांत ही नहीं है तो ये प्रतिपादित करता है कि वो सुखी नहीं है। हाँ,
तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति अगर शांत नहीं है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति सुखी नहीं है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जैसा वो 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया कि किस प्रकार से सब कुछ भगवान से संबंधित है, और यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती, और शांति के बिना सुख हो ही कैसे सकता है। तो ये पूरा साइंस हमें भगवान भगवद गीता के 2 अध्याय में समझा दिए, लेकिन हम भारत के लोगों का दुर्भाग्य ये है कि हम कभी ये भगवद गीता पढ़ते ही नहीं। हाँ, नहीं हमें स्कूल में पढ़ाई जाती, नहीं घर वाले पढ़ाते हैं, और इतने इतने दुष्परिणाम आ रहे हैं। हाँ, इतने इतने युवा लोग जो 16 से 35 साल की उम्र वाले लोग इतने इतने अच्छी पोजीशन पे, इतने इतने प्रचलित है, पैसे वाले हैं, हाँ, और इतने बुद्धिशाली हैं भौतिक दृष्टि से, फिर भी वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, और हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ वो जो एक कड़ी है वो भूल गए हैं। तो ये कड़ी है भगवद गीता, भगवद गीता का दिव्य ज्ञान, जिस ज्ञान से अर्जुन भी अपनी ऐसी ही हताशा युक्त स्थिति में से बाहर निकला और युद्ध किया, उसने अपना कर्तव्य समझा और विजयी बना। तो इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध है, कृपया करके इसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी कॉपियां आप मंगवाइए और आपके मित्र सगे स्नेही सबको आप बांटिए। ये हमारे अकेले का कार्य नहीं है, आप समझिए, ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। हमें कोई फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने हैं, हमें कोई ये प्रचलन नहीं चाहिए, लेकिन आप समझिए ये ज्ञान अगर आपने नहीं बांटा लोगों को तो कहीं ना कहीं हम भी जवाबदार हैं ऐसे स्टेप जो समाज में लिए जा रहे हैं उसके लिए। ये हमारी एक नैतिक फर्ज है, एक ड्यूटी है जिसको हमें करना चाहिए। ठीक है, हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं जिसमें भगवान अभी वास्तविक शांति प्राप्त करने का सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान, इन 4 श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि हमें किस प्रकार इंद्रियों को संयमित करना चाहिए और किस प्रकार इंद्रियां संयमित होने पर हमें वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं 2-3 श्लोक में बताने के बाद, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की सारी समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता को त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। और इसी प्रकार जिसने अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति प्राप्त कर ली है, वो भगवान के धाम जाने के लिए सक्षम हो सकता है। ये अंतिम श्लोक है 2 अध्याय का। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हमने जो चेतना विकसित की है वो हमारे आगे के भावी के जीवन का कारण होती है। तो इसीलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए हमारी चेतना को विकसित करने में। हमें हमारी बुद्धि को ज्ञान से, भगवद गीता के ज्ञान से उसको प्रॉपरली मार्गदर्शित करना चाहिए हमारे जीवन को, क्योंकि बुद्धि जो है वो हमारा सारथी है, मन जो है वो हमारी लगाम है और इंद्रियां जो है वो हमारे घोड़े हैं। तो सारे घोड़े अगर अलग अलग दिशा में जाएंगे तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त, हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन इन सब से भर जाएगा। और अगर रथ को हमें ठीक से चलाना है तो हमारा मन के ऊपर काबू होना चाहिए, जो बुद्धि से आ सकता है, और बुद्धि स्पष्ट भगवद गीता के ज्ञान से हो सकती है। और ज्ञान से हम ये समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर एक ड्राइवर की भांति जो है आत्मा है और इस शरीर को चला रहे हैं, और शरीर को संतुष्ट करना आत्मा की संतुष्टि कभी नहीं हो सकता। इसीलिए लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, हताश होते हैं और आत्महत्या करते हैं। तो हमें आत्मा का खुराक चाहिए जो है भगवान के साथ की दिव्य संबंध में
रहकर सारे कार्य करना, सारी कामना करना, सारी इच्छा करना, क्योंकि इच्छा किए बिना, कामना किए बिना, विचार किए बिना हम नहीं रह सकते। तो उसको प्योरीफाइड करने का कार्य जो है वो भगवत गीता के ज्ञान से होता है। उसको सही मार्गदर्शन देने का कार्य जो है वो भगवत गीता के ज्ञान से होता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा मन मुझ में लगाओ, बुद्धि मुझ में लगाओ, मन मुझ में स्थिर करो और ऐसी स्थिर चेतना में कार्य करो। जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया कि मम अनुस्मर युद्ध च, मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो। तो इस प्रकार से जब हम हमारे कर्तव्यों को करने के लिए तत्पर होंगे तब हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, लेकिन जीवन में और अधिक प्रगति करेंगे। जो हमारे वास्तविक जीवन है उसकी और प्रगति करेंगे और भौतिक दृष्टि से भी हम कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, हम स्थिर बुद्धि रह पाएंगे। और इसकी ABCD: A for association, B for books reading, C for chanting, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और D for डिलीशियस डाइट, या जिसे हम कहेंगे दिव्य प्रसाद, भगवान को अर्पण किया हुआ भोग प्रसाद के रूप में प्राप्त करना। तो ये ABCD है कि जो लोग ऑलरेडी भगवान के भक्त हैं ऐसे लोगों का संग करना, जिन्होंने भगवत गीता जान ली है उनका संग करना। इसीलिए हमने ये चैनल भी स्टार्ट की है। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये संग प्राप्त हो, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो। बी फॉर बुक्स रीडिंग, अगर आपके पास ये पुस्तकें नहीं है आप जरूर मंगवा लीजिए ताकि आप अपने घर पे भी उसको और पढ़ सकें। ये 10-15 मिनट आप सुन के कब तक आप ये सुनेंगे, या इससे अच्छा होगा कि आप स्वयं ये ग्रंथ पढ़ेंगे। और सी फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हर रोज भगवान के नाम का जप माला करना। तो हमारा आपसे अनुरोध है ये ABCD आप अपनाइए। और इसके पहले के वीडियो में इसको और भी थोड़ा अच्छे से विस्तार से हमने समझाया है, खास करके ABCD, तो आप उसको भी देख लीजिए और अन्य लोगों को शेयर कीजिए। हमारे समाज में ये जो एक न्यूसेंस अभी बहुत ही बढ़ गया है, आत्महत्या नामक या सुसाइड या आपघात, हम अलग अलग नाम दे सकते हैं उसको, तो ये बहुत ही बड़ा पाप होता है। 84 लाख योनियों में करोड़ों साल तक जब हम भ्रमण करते हैं तब एक बार हमें मनुष्य शरीर मिलता है, और वो भी भारत में मिलना वो बहुत 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 संभावनाओं के बाद होता है। इसको बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। लेकिन ये भगवत गीता के ज्ञान को हम तक नहीं पहुंचाने की वजह से हमारे कई सारे भाई बंधु जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी दुखजनक बात है। तो आपसे अनुरोध है इस ज्ञान को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और हमारे साथ इस समाज सेवा के कार्य में आप सब जुड़िए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।